आज के दिन का जो विज्ञान का पेपर था उसका विभाग ए का सॉल्यूशन देखिए आप। नीचे दिए गए कथन सत्य बने इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है लेड नाइट्रेट का अणुसूत्र खाली जगह है, तो लेड नाइट्रेट का अणुसूत्र है Pb कोष्टक में NO3 और यहाँ पर आएगा ट्वाइस, तो यहाँ पर आएगा Pb कोष्टक में NO3 ट्वाइस। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर वर्तमान में मानव जाति की मूल उत्पत्ति खाली जगह है, तो वर्तमान समय में मानव जाति की मूल उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है, तो यहाँ पर आएगा अफ्रीका। तीसरा प्रश्न है आल्कीन यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र खाली जगह है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। चौथा प्रश्न है घ्राण ग्राहों खाली जगह की संवेदना का पता लगा सकती है, तो घ्राण ग्राहों खाली जगह गंध की संवेदना का पता लगा सकती है। निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य लिखिए। पांचवा प्रश्न है साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है क्योंकि मिसेल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो ये कथन सत्य है, तो यहाँ पर आएगा हमारा सत्य। छठा प्रश्न है वायु यानी हवा पानी की तुलना में अधिक प्रकाशीय सघन माध्यम है, तो ये कथन असत्य है क्योंकि वायु जो है वो पानी की तुलना में विरल माध्यम है, इसलिए ये कथन असत्य है। सातवां प्रश्न रक्तदाब वमन लाट रस के स्राव की क्रियाओं का, यहाँ पर लार रस आएगा, क्रियाओं का संचालन अनुमस्तिष्क द्वारा होता है, तो ये भी कथन असत्य है कारण कि ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इनका संचालन मेडुला द्वारा यानी लंब मज्जा द्वारा होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। नीचे दिए गए बहुविकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्नों का सही विकल्प का क्रम और उत्तर लिखो। तो आठवां प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X की इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8, 4 है, तो यह कौन से समूह में का तत्व है, यानी ये कौन से समूह का तत्व है। तो यहाँ पर देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8, 4 है, तो मैंने बताया था कि जिसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो यानी 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें आपको 10 जोड़ देना है। तो यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 14वें समूह में आएगा, तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा सी, समूह नंबर 14। 9वां प्रश्न है प्रकाश की किस घटना से टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन घटना से टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। 10वां प्रश्न है जब शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री हो तो वृषण कोश का आदर्श तापमान कितना जाएगा, यानी कितना माना जाएगा। तो जब शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो वृषण कोश यानी वृषण थैली का आदर्श तापमान उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसलिए यहाँ पर 37 से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा, इसलिए यहाँ पर डी आएगा, डी 34 डिग्री सेल्सियस। 11वां प्रश्न है मटर के लंबे जिसकी जीन संरचना दी है कैपिटल टी पौधे और बोने की जीन रचना दी है स्मॉल टी पौधे के बीच संकरण कराने पर प्राप्त सभी संतति में लंबेपन की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर ए आएगा, लंबेपन की अभिव्यक्ति प्रभावी है, इसलिए आपको यहाँ पर सभी पौधे लंबे दिखाई देते हैं। दिए गए प्रश्नों का सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। 12वां प्रश्न
वर्तमान में यहाँ पर 7 तत्व दिए हैं, इसकी जगह पर 118 तत्वों में से कितने तत्व प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर आएगा 94 तत्व प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। 13वां प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो विद्युत धारा का मापन करने वाला उपकरण है एमीटर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा एमीटर। 14वां प्रश्न है, मैं बायोगैस का मुख्य घटक हूं, मुझे पहचानो। तो बायोगैस का मुख्य घटक है मैथेन, कारण कि 70% होता है, इसलिए उत्तर आएगा मैथेन। 15वां प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों की आहार श्रृंखला का निर्माण कीजिए। तो पहला हमारा दिया है मेढक, कीट, पक्षी और घास। तो यहां पर आएगा घास, फिर आएगा कीट, और फिर आएगा मेढक, और फिर आएगा पक्षी। दूसरा दिया हमारा बी, मछली, शैवाल, छोटे जंतु, बड़ी मछली। तो यहां पर आएगा शैवाल, फिर आएगा हमारा छोटे जंतु, और फिर उसके बाद आएगा मछली, और फिर आएगा बड़ी मछली। तो यहां पर ये हमारी आहार श्रृंखला का निर्माण होगा। 16वां प्रश्न है, सही जोड़े मिलाइए। तो विश्नोई समुदाय खेजराली गांव से जुड़े हुए हैं। खेजरी के वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अमृता देवी और 363 लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, इसलिए यहाँ पर आएगा खेजराली गांव। दूसरा है गढ़वाल का रेनी गांव, तो चिपको आंदोलन हुआ था वहां पर, तो यहाँ पर आएगा हमारा चिपको आंदोलन।